मैं लिखता हूँ। I write. मैं देखता हूँ। I see. मैंने देखा। I saw. मैंने लिखा। I write. मैंने लिखा। I wrote. मैंने लेटर लिखा। I wrote a letter. मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। मैम क्या? मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। I want to go there. मैं वहाँ जाना चाहता था। I wanted to go there. मैं बोलना चाहता हूँ। I want to speak. मुझे लिखना आता है। I know how to write. मैं बोल सकता हूँ। I can speak. मैं लिख सकता हूँ। I can write. मैं चिल्ला सकता हूँ। I can shout. स्क्रीन, ठीक है, Scream. या शाउट दोनों। मैं बोल सकता था। I could speak. मुझे जाना चाहिए। I should go. मुझे जाना पड़ा। I मुझे have जाना to पड़ा। go. मुझे जाना पड़ा था। I had to go. मुझे जाना पड़ेगा। I will have to go. ठीक है। मुझे लिखना है। I need to write. आई नीड टू राइट, ठीक है। अब बताइए, मैं वहाँ जाना चाहता था पर मैं जा नहीं सका। I wanted to go there, but जा नहीं सका। I कुड नॉट आएगा, But क्योंकि I could ठीक है, not पास्ट की बात चल रही। visit मैं there. बोलना चाहता हूँ। I wanted to speak. मैं बोलना चाहता हूँ I want to speak. पर मैं बोल नहीं सका। I want to speak, but I would not. आई कुड नॉट, I could not speak. ठीक है। मुझे अब जाना चाहिए। I think I should go. आई शुड गो नाउ। I should go now. मुझे जाना चाहिए था। I think I have. आई शुड I हैव। should have to go. आई शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। कोई पास्ट में काम I करना should चाहिए। have to go. कौन? मुझे लिखना चाहिए था। I need to write. मुझे लिखना चाहिए था। I should had. आई शुड हैव I should have to write. रोट। Wrote. आई शुड हैव रोट। मुझे बोलना चाहिए था। I should have to spoke. स्पोक। मुझे जाना चाहिए। I want to go there. आई वॉन्ट टू गो देयर, नहीं, आई शुड गो देयर। मुझे वहाँ जाना I चाहिए। should go there. मुझे बोलना है। I have to speak. मैं बोल सकता हूँ। I can speak. मैं बोल सकता था। I could speak. मैं बोल सकता था लेकिन मैंने बोला नहीं। I could speak, but I डिड नॉट, पास की बात did not speak. है। ठीक है। मुझे आइसक्रीम चाहिए। I want an ice cream. आई वॉन्ट एन आइसक्रीम नहीं होगा, ठीक। I want an ice cream. आई वॉन्ट सम आइसक्रीम। आइसक्रीम काउंटेबल नहीं है तो उसके साथ सम आएगा, ठीक है। मैं लिखना चाहता हूँ। I want to write. मुझे जाना पड़ेगा। I have to go. मुझे जाना है। I need to go. मुझे लिखना है। I need to write. मुझे पढ़ना है। I need to मुझे study. पढ़ना पड़ेगा। I have to study. ठीक है। मुझे पढ़ना पड़ेगा। I will need to study tomorrow. आई विल हैव टू। I will have to study मुझे tomorrow. कल पढ़ना पड़ा। I had to study मुझे yesterday. कल जाना पड़ा। I had to go yesterday. मुझे कल लिखना पड़ा। I had to write yesterday. मुझे बोलना पड़ा। I had to spoke. Had to spoken. आई हैड टू स्पीक। ठीक है, समझ में आया कैसे बोलेंगे? अब आप लोग एक साथ बोलेंगे। मुझे जाना पड़ेगा। मुझे कल जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू आ जाएगा, ठीक है। मुझे कल जाना पड़ेगा। मुझे लिखना है या फिर आई नीड टू राइट, ठीक है। मुझे लिखना है, अगर मैं बोलूँगी लिखना पड़ेगा तो हैव टू आएगा, लिखना है तो नीड टू। मुझे सुनना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा। मुझे बोलना पड़ेगा। आई हैव टू स्पीक, ठीक है। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ेगा। आई हैव टू लर्न इंग्लिश। मैं जाना चाहती हूँ। मैं जाना चाहती थी। आई वॉन्टेड टू गो, ठीक है। मुझे लिखना चाहिए। आई शुड राइट। आवाज़ क्यों नहीं आ रही आप लोगों की? मुझे लिखना चाहिए। मुझे बोलना चाहिए। मुझे बोलना चाहिए था।
देखिए, अगर आपको पास्ट में कोई काम करना चाहिए था, प्रेजेंट में कोई काम करना चाहिए, तो हैव का यूज करते हैं, ठीक है। आई हैव टू राइट, और पास्ट में कुछ करना था तो क्या हो जाता है, पास्ट में अगर कोई काम करना था तो आई शुड स्पीक। जैसे अगर मेरे को बोलना चाहिए तो आई शुड स्पीक। पास्ट की बात करेंगे तो शुड हैव हो जाएगा, ठीक है। आई शुड हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा यहाँ पे। आई शुड हैव स्पोक, मुझे बोलना चाहिए था, ठीक है। मुझे जाना चाहिए था, स्पोकन, सॉरी, थर्ड फॉर्म। आई हैव टू, आई शुड हैव स्पोकन, आई शुड हैव स्पोकन, ठीक है। नहीं, मुझे जाना चाहिए था, आई शुड हैव गॉन। मुझे लिखना चाहिए था, आई शुड हैव रोट, ठीक है। मुझे लिखना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए, मुझे मीटिंग अटेंड करनी पड़ती है, मुझे मीटिंग अटेंड, हैव टू आएगा, करनी पड़ती है तो हैव टू, ठीक है। मुझे जाना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी। मुझे लिखना पड़ता है, ठीक है। मुझे लिखना पड़ेगा, आई विल हैव टू राइट। मुझे लिखना पड़ा, आई हैड आ जाएगा क्योंकि पास्ट की बात है। मुझे बोलना पड़ा, आई हैड टू स्पीक, ठीक है। हैव का हैड बन जाएगा पास्ट में, नहीं, हैड टू स्पीक होगा, हैड के साथ फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। मैं बोलना चाहती हूँ, मैं बोलना चाहती थी, मैं लिखना चाहती हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है, आई लाइक टू स्टडी, टू आएगा, ठीक है। आई लाइक टू, मुझे रीड करना पसंद है, मुझे पजल सॉल्व करना पसंद है, मुझे स्केच बनाना पसंद है, आई लाइक टू ड्रॉ स्केच। मुझे बुक कलेक्ट करना पसंद है, मुझे म्यूजियम जाना पसंद था, देखिए लाइक का लाइक्ड बन जाएगा, ठीक है। आई लाइक्ड। वांट का वांटेड हुआ था ना, जाना पसंद था, जाना, मैं पहले जाता था अगर बोलते तो आई यूज टू गो म्यूजियम। अगर ये बोलना था ना कि मैं पहले म्यूजियम जाता था तो कैसे बोलेंगे, मैं म्यूजियम जाता था, मैं पहले म्यूजियम जाता था, आई यूज्ड टू गो म्यूजियम। और मैं म्यूजियम जाना पसंद करता था तो आई लाइक टू हो जाएगा, ठीक है। मुझे पोएम लिखना पसंद है, मुझे पोएम लिखना पसंद था, ठीक है, लाइक्ड हो जाएगा। अब मैं लिख सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं नए स्टूडेंट्स को गाइड कर सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ, मैं इंग्लिश बोल सकती थी, आई कुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा, ठीक है। Rida, why are you not saying? Speak with all, okay? मैं दौड़ सकती हूँ, मैं तेज दौड़ सकती थी, I could, नहीं, could के साथ फर्स्ट फॉर्म, could हो गया ना, कैन का could हुआ, एक ही बार पास्ट बनेगा, हर सेंटेंस पास्ट नहीं बनेंगे, ठीक है। कैन जो था वो प्रेजेंट में यूज कर रहे थे, अब कुड पास्ट में यूज करेंगे, ठीक है। मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए था, आई शुड हैव स्टडीड, आई शुड हैव स्टडीड, पास्ट की बात चल रही है, शुड हैव स्टडीड। मुझे बोलना चाहिए था, आई शुड हैव स्पोकन,
मुझे लिखना चाहिए था, रिटन, थर्ड फॉर्म रिटन होता है, ठीक है, आई शुड हैव रिटन। मुझे डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने चाहिए, आई शुड अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, ठीक है। मुझे पहले ही तैयारी कर लेनी चाहिए थी, आई शुड हैव प्रिपेयर्ड, शुड हैव पास की बात चलती है तो शुड हैव, प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर का थर्ड फॉर्म क्या होता है, प्रिपेयर्ड। मुझे उसे कॉल करना चाहिए था, आई शुड हैव कॉल्ड हिम, ठीक है। वाई आर यू नॉट स्पीकिंग? आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, जोर से बोलिए। मुझे खुद पे भरोसा करना चाहिए था, आई शुड हैव ट्रस्टेड माई सेल्फ, आई शुड हैव ट्रस्टेड माई सेल्फ, ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगा शुड हैव के साथ। मुझे तुम्हें पहले कॉल करना चाहिए था, स्पीक। मैं पहले लिखती थी, आई यूज टू राइट, मैं पहले बहुत अच्छे से पढ़ती थी, मुझे चाय पीने की आदत हो गई है, आई एम यूज टू हो जाएगा, ठीक है, आई एम यूज टू ड्रिंक कॉफी। मैं पहले स्टेम्प्स कलेक्ट करती थी, स्टेम्प्स, ठीक है। मैं पहले कार्टून्स बनाती थी, आई यूज टू, क्योंकि पास्ट की बात चल रही है, ऐसा मैं करती थी तो यूज टू, ठीक है। अच्छा, हम ऐसा बोलते हैं ना कि इसकी आदत हो जाएगी, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे? पहले की आदत बताने के लिए क्या यूज करते हैं? यूज टू। और अभी की आई एम यूज टू। और अगर फ्यूचर की बात करने की, मुझे इसकी आदत हो जाएगी या आदत लग जाएगी, आई विल गेट यूज टू होगा, क्या होगा? मुझे जल्दी उठने की आदत हो जाएगी, कैसे बोलेंगे? I will get used to wake up. यस, वेरी गुड, आई विल गेट यूज टू, आई विल गेट यूज टू वेक अप अर्ली, ठीक है। मुझे इस नए शेड्यूल की आदत हो जाएगी, I will get used to आई विल गेट यूज टू new schedule. दिस न्यू शेड्यूल। ये नए है ना, तो दिस न्यू। अच्छा, अगर किसी चीज की आदत हो गई तो ये गेट का गॉट बन जाएगा, ठीक है। आई गॉट, जैसे कि एग्जाम्पल अगर देखें, शुरू में मुश्किल था लेकिन अब मुझे इसकी आदत हो गई, तो I used to go. आई गॉट, Got used to. विल नहीं आएगा तब, ठीक है। आई गॉट यूज टू, हाँ, आई गॉट यूज टू इट, इसकी आदत हो गई है तो गेट का गॉट बन जाएगा, विल हट जाएगा, ठीक है, विल नहीं आएगा। अच्छा बताइए, मैं पहले कॉफ़ी नहीं पीती थी, अब मुझे आदत हो गई, कैसे बोलेंगे? I got used to drink coffee. देखिए यहाँ पे गॉट आएगा, कैसे होगा? आई डोंट लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी फर्स्ट, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फर्स्ट आई डोंट लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी बट नाउ आई गॉट यूज टू इट, आई गॉट यूज टू इट। मैं पहले कॉफ़ी नहीं पीती थी या मुझे कॉफ़ी पीना पसंद नहीं था, लेकिन अब मुझे आदत हो गई है, तो आई गॉट यूज्ड टू, ठीक है। मैं हंसने से खुद को नहीं रोक पाती, कैसे बोलेंगे? देखिए इसके लिए यूज होता है आई, यस, आई कांट हेल्प, आई कैन हेल्प, ठीक है। मैं खुद को रोक नहीं पाती के लिए क्या यूज होता है? आई कांट हेल्प, ठीक है। क्या यूज होता है? मैं खुद को रोक नहीं पाती के लिए ये यूज होता है, ठीक है, आई कांट हेल्प। मैं हंसने से खुद को रोक नहीं पाती, मैं लिखने से खुद को रोक नहीं पाती, आई कांट हेल्प राइटिंग, ठीक है।
अच्छा, मैंने एक स्टोरी सेंड की ग्रुप में, कौन कौन देखा वो स्टोरी? रीड किया आप लोगों ने? वो क्यों नहीं रीड किया आपने? यू हैव टू रीड, ओके। पास्ट, वो पास्ट टेंस में थी। वो स्टोरी पढ़े तो आप लोगों को कुछ समझ में आया कि कैसे यूज करना है पास्ट टेंस? उसके नीचे कुछ न्यू वर्ड्स भी थे लिखे हुए। शिवरिंग का मतलब क्या होता है? शिवरिंग, कांपना, ठीक है, कपकपाना। क्यों नहीं देखा? आप जाके देखेंगे, ठीक है। नीचे बॉटम में लिखा है, स्टोरी के बॉटम में, ठीक है। कुछ कुछ मीनिंग्स लिखे हैं, जैसे शिवरिंग, शिवरिंग का मतलब कांपना, ठीक है, कपकपाना या कांपना। ठंड से जो कांपते हैं ना उसको शिवरिंग बोलते हैं, ठीक है। लास्ट संडे की बात थी, लास्ट संडे लिखा था उस पे, याद है? फिर लिखा था आई वेकअप होगा कि क्या होगा? क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। अच्छा बताइए, सच कहूं तो कैसे बोलेंगे? सच कहूं तो बताइए। यस, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। सच कहूं तो टू बी ऑनेस्ट। सच कहूं तो तुम बहुत बोलती हो, कैसे बोलेंगे? यू स्पीक अ लॉट, ठीक है। डोंट टॉक, बी फोकस्ड हियर। जहां तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो, जहां तक मुझे पता है, जहां तक मुझे पता है वो एक डॉक्टर है, कैसे बोलेंगे? ही इज अ डॉक्टर, ठीक है। जहां तक मुझे पता है वो एक टीचर है, ही इज अ टीचर। जहां तक मुझे पता है मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट, ठीक है, मैं लिख सकती हूँ, आई कैन राइट। जहां तक मुझे पता है मैं बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक, ठीक है। जहां तक मुझे पता है मैं जोर से बोल सकती हूँ, आई कैन स्पीक लाउडर या फिर लाउडली, ठीक है। अच्छा बताइए, कैसे बोलेंगे मैंने पानी गिरा दिया है? आई स्पिल सम वाटर, मैंने जमीन में पानी गिरा दिया है, ऑन द फ्लोर, ठीक है। स्पिल का क्या हो जाएगा? गिरा चुके हैं तो स्पिल्ड, ठीक है। आई स्पिल्ड सम वाटर, मैंने गलती से थोड़ा पानी गिरा दिया है, आई स्पिल्ड सम वाटर, आई हैव स्पिल्ड सम वाटर, ठीक है। बेंच आगे करो करो, कैसे बोलेंगे? बेंच पीछे करो, ठीक है। आगे आओ, पीछे जाओ, कम बैकवर्ड, गो बैकवर्ड, ठीक है। या गो बैक, पीछे जाओ, गो बैक। जल्दी करो, लाइन बनाओ, अपनी आवाज नीचे करो, लोअर योर वॉइस। ताना मत मारो, डोंट टॉन्ट मी, डोंट टॉन्ट मी। घूरो मत, घूरते रहो, ताना मारते रहो, कीप टॉन्टिंग, बोलते रहो, जाते रहो, आते रहो, मत आओ, मत जाओ। अपना गुस्सा मेरे ऊपर मत निकालो, यस वेरी गुड। डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन मी, कैसे बोलेंगे? डोंट टेक योर एंगर आउट ऑन मी। ध्यान से सुनो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे पे अटेंशन, ठीक है। ये बहुत इजी है, या फिर क्या बोल सकते हैं? ये इट्स अ पीस ऑफ केक, ये बहुत इजी है, ठीक है।
अगर बोलना है कि ये बहुत ज़्यादा ही मुश्किल है, मेरे बस की बात नहीं है, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। टोको मत, बीच में टोको मत, डोंट इंटरप्ट मी। टोकने को इंटरप्ट बोलते हैं, बीच में आके, ठीक है, डोंट इंटरप्ट मी। झूठ मत बोलो, टेलिंग अ लाई बोलते हैं, लेकिन झूठ मत बोलो तो डोंट लाई, ठीक है, या फिर डोंट टेल अ लाई। उसको बोलो कि वो जाएगा, आस्क हिम टू गो। उसे बोलो कि वो लिखेगा, उसे बोलो कि वो सुनेगा, आई आस्क हिम टू लिसन। उसे बोलो कि एक लेटर लिखे, आस्क हिम टू राइट अ लेटर। उसे बोलो कि वो जाएगी, उसे बोलो कि वो जाएगी। हिम किसके लिए लगता है? लड़कों के लिए, और हर लड़की के लिए, ठीक है। आस्क हर टू गो। उसे बोलो यहाँ से जल्दी जाए, आस्क हर टू लीव अर्ली, ठीक है। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, आप लोगों को ये वाला वर्ड मैंने बताई थी, फ्रेज नॉट एट ऑल। तो हाँ, इट्स नॉट हार्ड, इट्स नॉट हार्ड एट ऑल लास्ट में आएगा, ठीक है। इट्स नॉट हार्ड एट ऑल, ये इतना भी मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। मैं वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगी, आई विल नॉट गो देयर एट ऑल, आई विल नॉट गो देयर एट ऑल। मैं बिल्कुल भी नहीं लिखूंगी, आई विल नॉट राइट एट ऑल। मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगी, आई विल नॉट लिसन एट ऑल। ये कैसे बोलेंगे? वो कितना लंबा है, हाउ टॉल इज ही। वो कितना छोटा है, वो कितना बड़ा, हाँ वो कितना बड़ा है, हाउ बिग, ठीक है। अगर बोलना है कि माउंटेन कितना बड़ा है, हाउ बिग इज द माउंटेन। आंसर कैसे देंगे? क्वाइट, स्लाइटली, ये सारे वर्ड्स याद है आपको, एडवर्ब्स जो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। वो एडवर्ब्स का यूज करके आंसर देंगे। ये रूम कितना बड़ा है, ये रूम कितना बड़ा है, कैसे बोलेंगे? हाउ बिग इज दिस रूम। आंसर कैसे देंगे? सफिशिएंटली का यूज कर सकते हैं, क्वाइट का यूज कर सकते हैं, प्रिटी का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे एडवर्ब्स हमने पढ़े थे। एनॉर्मसली बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सीजर होता है कि सीजर्स? अगर एक है तो एक है तो लेकिन सीजर के साथ एक्सेप्शनल केस है, सीजर को सीजर्स ही बोलते हैं क्योंकि 2 ब्लेड लगे होते हैं उस पर, ठीक है। सीजर्स ही बोलेंगे अगर वो एक है तब भी, ठीक है।